भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव बढ़ गया। 1,82,188 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 82,140 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब आ गया। पानी की आमद 2,17,490 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरा राबता। दूसरी बार पाकिस्तान को सैलाब की पेशगी इत्तला दी। पीर के रोज़ दरिया सतलज में सैलाब की पेशगी इत्तला दी। इतवार के रोज़ दरिया चनाब में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया था। भारत ने ये मालूमात सिंतास मुआहदे के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फराहम नहीं की। सफारती रवाबित को इस्तेमाल किया। सिंतास मुआहदे के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अपनी नौयत का ये पहला बड़ा राब्ता है। मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब और कश्मीर के बेशतर मकामात जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। शांगला में सैलाब में जाँ बहक 36 अफराद के वरसा को 7 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला मोहम्मद फवाद ने कहा 28 जख्मियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। 3 दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा किया गया। 20 मुकम्मल तबाह मकान के मालिकान को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए। अब तक 150 घरों का सर्वे मुकम्मल किया गया। 220 जुज़वी मुतासरा घरों में से 12 को फीकस 3 लाख रुपए अदा किए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने उनके इस्लामाबाद में घर पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है। जमानत के बावजूद पुलिस हिरासा करने से बाज नहीं आती। अगर उनका ख्याल है कि हम इन ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की खबरें रोकने के लिए इसराइल ने गजा में सहाफ़ियों को भी बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। मजीद 6 सहाफ़ी शहीद। साफ़ी अस्पताल में इसराइल के जबरी कहत का शिकार फ़लस्तीनियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गजा में इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 246 हो गई। बरतानिया, आलमी इदारा सेहत और फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की शदीद मजम्मत। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासिरीन की मदद की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी को टेलीफोन। कहा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। कहा ईरान पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। तमाम इदारे फील्ड में हैं। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। कराची की मलीर जेल से 225 कैदियों के फरार की तहकीकात मुकम्मल। उस वक्त के सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अब्दुल्ला और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा को गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया। रिपोर्ट में तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात भी गफलत के मुर्तकिब करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल तोड़ने का वाक़या इंतजामी और इदारा जाती नाकामी का नतीजा है। जेल में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुकतान था। मलीर जेल के दरवाजे, दीवारें और कंट्रोल पॉइंट्स मजीद मजबूत किए जाएं। जेल में जदीद CCTV निज़ाम 24 घंटे फ़ाल हो।
सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी का इल्ज़ाम से इनकार, कहा वो वहां से गुजर रहे थे। रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हो और किसकी इजाज़त से। रोड खोदने का इजाज़तनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुद्दई मुकदमा का कहना है कि सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने का अमल जारी था। मुल्जिमान से पहले तल्ख कलामी हुई, उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक केबल बिछाने का काम कौमी मफाद में किया जा रहा था। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। अंगू में फेडरल कांस्टेबलरी किले पर हमला, 3 जवान शहीद, 17 जख्मी। एसपी ऑपरेशन के मुताबिक पुलिस और एफसी की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों का सहूलतकार पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। शोहदा की नमाज जनाजा में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी पर फूल रखे फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत की। कराची साइड सुपर हाईवे फकीरा कोट में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुनेर के इलाके गोकंद गौर दर्रा में गाड़ी खाई में जा गिरी, खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी, DHQ अस्पताल मुंतकिल। कराची में महकमा जंगली हयात सिंध ने 150 साल पुराने बरगद के दरख्त को ज़ाया होने से बचा लिया। हालिया बारिशों के दौरान कसरे नाज में मौजूद बरगद का दरख्त गिर गया था। महकमा जंगली हयात के मुताबिक दरख्त को जदीद तकनीक और क्रेन्स की मदद से दोबारा सीधा किया जा रहा है। दरख्त की पेवंदकारी और दोबारा अफजाइश में मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ टेक्निकल इशूज हैं जिसकी से खराबी हुई है, प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से मैं इत्तेफाक करता हूँ। उसका हमें हल तलाश करने की ज़रूरत है। उस हल के ऊपर काम किया जा रहा है। प्रॉब्लम है उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता। अभी हल तलाश कर रहे हैं कि क्या हल होगा। उसका प्रॉब्लम बेसिकली ये है, उसका जब प्रोक्योरमेंट हुई थी तो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे जो रेट था चीज़ों का वो डिफरेंट था। ड्यू टू इन्फ्लेशन वो तब्दील हो गया। यूनिवर्सिटी रोड में तकलीफ हमें हो रही है, 1.5-2 साल रहेगी। 1.5-2 साल और यानी कि 6 साल हो जाएंगे इस वाक़े को। जो सच है वो सच है, कोशिश करें टाइम पीरियड कट शॉर्ट करें, बट जो हकीकत है, मैं आज अभी आपसे सवाल से निकलने के लिए गलत बयानी करके चले जाऊं। नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। कम से कम उम्मीद तो सही सच्ची दे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल होने में 1.5 से 2 साल का मजीद वक्त लगेगा। ताख़ीर का दिफा नहीं कर सकता लेकिन मसला टेक्निकल है। जियो के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, मंसूबे की लागत 100% बढ़ गई है जिसकी वजह से तनाज़ा चल रहा है, जिसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज के लिए मंसूख कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस पीर और मंगल को पेशावर नहीं जाएगी। आज पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस को मंसूख किया गया। जाफर एक्सप्रेस की मंसूखी की वजह बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह को तबीयत नासाज होने पर NICVD अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुर्शीद शाह की अयादत की। MPA फर्रुख शाह के मुताबिक खुर्शीद शाह की तबीयत पहले से बेहतर है। उनकी 24 घंटे निगहदाश्त जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA और अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से गजा के लिए इमदाद की दूसरी खेप अल अरीश एयरपोर्ट पहुंच गई। मिस्र में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक चार्टर तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर एयरपोर्ट पर उतरा। इमदादी सामान मिस्री हिलाल अहमर के हवाले किया गया। और मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार।